औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नेम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन। प्रीवियस हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत ही ज़्यादा असर डालती हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं आज। The functional specificity of every enzyme is a consequence of its specific chemistry and the configuration. Any factor that can alter the chemistry and shape of the enzyme can affect its rate of the catalysis. ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इसकी केमिस्ट्री मीन वर्किंग पे या शेप पे एंजाइम की इफेक्ट करता है तो वो क्या करता है, तो वो डायरेक्टली एंजाइम के वर्क के ऊपर रिलेट करता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत ही ज्यादा एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में। The rate of the reaction depend directly amount of the enzyme present at the specific time at the unlimited substrate concentration। जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसके ऊपर? एंजाइम के वर्किंग के ऊपर। इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम is increased by 2-fold, the reaction rate is double। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, अगर डिक्रीज होती है तो रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। जाहिर सी बात है जब एंजाइम इंक्रीज करेंगे तो एक्टिव साइट भी इंक्रीज करेगी। मोर एक्टिव साइट्स विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर सर्टेन लिमिटिंग सर्टेन कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अब आपको एग्जांपल देते हैं। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मजदूर हैं। ठीक है, एक काम जो 50 मजदूर मिलकर कर रहे हैं एक टाइम में, अगर वो मजदूर 50 से 100 हो जाते हैं तो जो काम है वो उससे आधे टाइम में होगा, और अगर वो मजदूर 50 से 25 हो जाते हैं तो वो काम उससे डबल टाइम में होगा। इसी तरह से अब एक फैक्ट्री की लिमिट जो है वो है कि वो सिर्फ 100 मजदूर अफोर्ड कर सकती है, इससे ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि 50 जो मजदूर हैं उनको हम 100 पे लेके जा सकते हैं लेकिन 100 से ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसी तरह ये जो एंजाइम्स हैं इसका भी यही सिस्टम कि हम एंजाइम को एक हद तक कंसंट्रेशन इसकी बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और एक हद तक हम कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। ठीक है, इसमें अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे किसके ऊपर? प्रेजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हम रखते हैं, ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं, दो जो अमाउंट हो गए सबस्ट्रेट की वो इंक्रीज होगी। एट अ पॉइंट इज रीच व्हेन फर्दर इंक्रीज इन सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज। इसका भी वही है कि एक हद से ज्यादा जब इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अब वो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑफ ऑल एक्टिविटी active sites of the enzymes are occupied and further increase in the substrate does not increase the reaction। वही बात आ जाती है कि एक हद से ज्यादा जब हम इंक्रीज करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास चार्ट दिया हुआ है एक, जिसके मुताबिक वो दिखा रहे हैं कि ये जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट होगा, और एक हद तक जब इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसका क्या इफेक्ट होता है? द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक हद तक। ठीक है, इंसान का भी यही है ना बॉडी का, कि अगर इंसान को एक हद तक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा अगर
हीट दी जाए तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी एंजाइम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एंजाइम है, तो एंजाइम भी एक हद तक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी एक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऑल एंजाइम कैन वर्क एट द मैक्सिमम रेट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तमाम एंजाइम जो हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, जो हीट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। केमिकल रिएक्शन आर एक्सुएटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हीट आल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कॉजिंग देम टू मूव रैपिडली। वही बात आ जाती है कि ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। जब हीट ज्यादा दी जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन एक हद तक हीट ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि अगर उससे ज्यादा दी जाए तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है और एंजाइम अपनी वर्किंग में नहीं कर सकती सही तरीके से। ये उन्होंने दिया हुआ है, देखें एक ये लाइन अब टेम्परेचर 10 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ और ये 37 हुआ। 37 तक जब तक था तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी जो इंक्रीज हो रही है वर्किंग वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन 37 के बाद हम देखें ये 50 पे फिर से नीचे आ रहा है, 60 के ऊपर और नीचे आता जाएगा। तो ये वही उन्होंने समझाया हुआ है कि एक हद तक जो है ये इंक्रीज करेगी इसकी वर्किंग, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जो बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। एवरी एंजाइम फंक्शंस most effectively over a narrow range of pH known as optimum pH, ठीक है। हर एंजाइम का एक अपना pH होता है, pH वैल्यू होती है जिसको हम ऑप्टिमम pH का नाम देते हैं। A slight change in pH can cause ionization of the amino acid। अगर उस pH के अंदर ना जरा सी भी कोई चेंज हो जाए तो वो क्या कर देता है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी चेंज कर देता है, एक्टिव साइट की, वो अमाइनो एसिड्स की। और जब अमाइनो एसिड्स जो है वो मिल के ही प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन जो है वही एंजाइम है, तो अगर इसमें चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। मोर एवर इट में इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है चेंज होगा, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज होगा और जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होती है, वो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे सही तरीके से अटैच नहीं हो सकती। अंडर दीज चेंज कंडीशन एंजाइम एक्टिविटी इज इधर रिटार्डेड और ब्लॉक कंप्लीटली, ठीक है। इन कंडीशन में एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक भी हो सकती है या कंप्लीटली खत्म भी हो सकती है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम टू ब्रेक। अगर बहुत ही ज्यादा पीएच वैल्यू हो जाए तो क्या एंजाइम करेगी, एंजाइम अपना स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं कर सकेगी और एंजाइम टूट जाएगी, ठीक है। और एंजाइम के टूटने को या डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं एंजाइम डीनेचुरेशन, यानी कि वो अपने नेचर से हट गई है और टूट गई है, वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर ली और स्ट्रक्चर अपना खराब हो गया उसका। सो ये तो थी 4 चीजें, पीएच वैल्यू, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन, जो एक्टिवली इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, एंजाइम के रेट के ऊपर, ठीक है। ये स्टडी कीजिएगा आप, अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।